आपका स्वागत है निर्भय स्पष्ट दिव्यतम अर्थात इंडियन एयरफोर्स जी भारतीय वायुसेना। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और अगर ठान लो तो जीत। तो मैंने कहा ठान लो तो जीत होगी। कुछ ऐसा ही है भारतीय वायुसेना। मेरी बात समझिए, अगर आप भारतीय वायुसेना ज्वाइन करना चाहते हो तो इसके दो तरीके हैं। पहला है टेक्निकल और दूसरा है नॉन टेक्निकल। देखिए, नॉन टेक्निकल इसमें दो ग्रुप होते हैं। पहला है एक्स, दूसरा है वाई। या तो आप एक्स ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो या वाई ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, या तो फिर आप दोनों ही के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए, समझने वाली बात यह है कि इसे आप अप्लाई करें कैसे। तो आपको देखिए, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो आप। ऑनलाइन साइट है जैसे सरकारीरिजल्ट.com, इस पर जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ठीक है, अब मेरी बात समझिए, अगर आप एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाहते हो या एक्स ग्रुप के लिए आवेदन देना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें मांगी हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, बात करें फिजिकल की, तो फिजिकल में आप क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, फिजिकल में क्या क्या मांगा गया है। अगर बात करें लंबाई की, तो लंबाई जो मांगी गई है वो 152 यानी 152.5 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। और चेस्ट आपकी 80 सेंटीमीटर मांगी गई है और 5 सेंटीमीटर चेस्ट फुलाने के बाद, मतलब 80 सेंटीमीटर चेस्ट मांगी गई है और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर तक आपकी चेस्ट फूले, ये मांगा गया है। वेट जो है आपका कम से कम 55 केजी होना चाहिए। 55 केजी से कम वेट आपका नहीं चलेगा इसमें। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिए, सिलेबस में क्या क्या मांगा गया है। देखिए, इसमें जो पेपर होता है 60 मिनट का पेपर होता है। 60 मिनट के पेपर में आपको इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ में के NCERT वाले लेवल के क्वेश्चन आते हैं 10+2 के, मतलब 10वीं और 12वीं में जो NCERT बुक्स हैं उसी के लेवल के क्वेश्चन आएंगे आपको पेपर में। 60 मिनट का पेपर होगा एक्स ग्रुप के लिए। करते हैं वाई ग्रुप की। वाई ग्रुप होता है नॉन टेक्निकल ग्रुप। अभी देखिए, इसमें क्या क्या चीज़ें मांगी गई। देखिए, फिजिकल में तो वही सब चीज़ें आ जाएंगी आपकी। लंबाई जो है आपकी 152.5 सेंटीमीटर, चेस्ट आपकी 80 सेंटीमीटर तक हो और 5 सेंटीमीटर तक फूले। वेट आपका इसमें भी 55 केजी से कम नहीं होना चाहिए। बात करते हैं इसकी जो एग्ज़ाम पैटर्न की, मतलब एग्ज़ाम जो सिलेबस होता है, सिलेबस में आपको क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए, इसमें रीजनिंग, इंग्लिश और GA के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। इसमें जो पेपर होता है वो 45 मिनट का पेपर होता है। ये जो है वाई ग्रुप के लिए। अब बात करते हैं वो लोग जो एक्स और वाई यानी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं या दोनों ग्रुप से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनको कैसे तैयारी करनी होगी। देखिए, इसमें जो फिजिकल की तैयारी है वो तो सेम ही रहेगी जो आपको पहले बताई थी। अब इसमें जो सिलेबस की तैयारी जो मैं आपको बताऊँ वो कैसी करनी है। आपको इंग्लिश, मैथ और GA अच्छी तरह तैयारी करनी होगी इसकी। इसमें जो पेपर होता है वो 85 मिनट का पेपर होता है, तो 85 मिनट का पेपर आपको इसमें मिलेगा। देखिए, भारतीय वायुसेना जो है आप CDS और NDA यानी CDS मतलब कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज और NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप इसे NDA के थ्रू ज्वाइन करना चाह रहे हो तो आपको कम से कम 10+2 और फिजिक्स और मैथ आपके पास होनी चाहिए। और अगर से आप CDS के थ्रू ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होनी चाहिए। इसके सिलेबस की अगर बात करें तो इसमें जो है आपका 85 मिनट का पेपर होता है, मतलब 85 मिनट का आपका पेपर होगा इसमें। अब इसमें आपको क्या पूछा जाएगा, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है। 10+2 में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए कम से कम, और इंग्लिश में भी आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। देखिए, अब से ना इसमें नेगेटिव मार्किंग भी चालू हो गई है। अगर आप किसी सवाल का जवाब गलत देते हो तो इसमें आपका 1/4 मार्क्स जो है वो काट लिया जाता है। देखिए, आयु सीमा की बात करें तो एज लिमिट जो रखी गई है 17 साल से 25 साल तक की उम्र व्यक्ति ही इसे आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको भारतीय वायुसेना ज्वाइन करनी है या आप चाहते हो कि मेरी भी नौकरी भारतीय वायुसेना में लगे, देखिए मेरी बात समझे। ज़माने में हमें वही लोग उंगली उठाते हैं जिन्हें हमें छूने तक की औकात नहीं होती। आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ।
इसे गौर से सुनिएगा। एक छोटा बच्चा होता है, वो अपने पिता के पास जाता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी मेरा अस्तित्व क्या है, मुझे बताइए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके पिताजी आते हैं और उसके हाथ में लाकर एक पत्थर दे देते हैं और उसके पिताजी कहते हैं, जाओ बाजार में जाओ और इस पत्थर कोई अगर पूछे इस पत्थर के बारे में तो आप कुछ बताना मत, बस सिर्फ 2 उंगली उठा देना। बच्चा पत्थर लेकर बाजार चला जाता है। घंटों बैठने के बाद एक बुजुर्ग महिला उस बच्चे के पास आती है और कहती है, बेटा ये पत्थर किसका है, ये पत्थर मुझे दे दें आप। तो वो 2 उंगली उठाता है। तो उस बुजुर्ग महिला समझती है, अच्छा 200 रुपये। अब ये एक बच्चा, ये सुन के बच्चा खुश हो जाता है और वो सीधा दौड़ के घर पहुंच जाता है और अपने पिता को ये बात बताता है कि मुझे एक बाजार में बुजुर्ग महिला मिली और वो मुझे 200 रुपये इस पत्थर के देने को तैयार थी। अब उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा जा, इस पत्थर को लेकर म्यूजियम में चले जा। अब वही बच्चा उस पत्थर को लेकर म्यूजियम जाता है। अब म्यूजियम में जाने के बाद उस बच्चे से पूछते हैं कि बेटा ये पत्थर किसका है, ये पत्थर आप मुझे दे दीजिए। तो वो 2 उंगली उठाता है। म्यूजियम वाला समझता है, अच्छा 20,000। अब वो ये बात सुनकर सीधा घर आ जाता है और अपने पिता को ये बात बताता है कि मैं म्यूजियम गया था, वहाँ पे उन्होंने जो आदमी मुझे मिला वो मुझे 20,000 रुपये इस पत्थर के देने को तैयार है। अब उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा तू एक ऐसे व्यक्ति के पास जा जो पत्थर बनाता हो, मतलब शिल्पकार हो। तो वो छोटा बच्चा एक बड़े शिल्पकार की तरफ जाता है और वहाँ जाके बैठ जाता है। कुछ देर एक बूढ़ा व्यक्ति जो उस दुकान के अंदर था वो उससे पूछता है, बेटा ये पत्थर किसका है, मुझे बताओ। तो वो 2 उंगली उठाता है। तो वो कहता है, अच्छा 2 लाख रुपए, अच्छा 2 लाख रुपए। ये बात सुन के बच्चा खुश हो जाता है और वो घर आ जाता है। अब घर में आके वो सीधा अपने पिता से कहता है, पिताजी मुझे जो मैं शिल्पकार के पास गया था वो मुझे 2 लाख रुपए देने को तैयार थे एक पत्थर के। अब इसी तरह जब उसका पिता उससे बात करता है कि बेटा देखो, तुम मुझसे पूछे थे ना कि तुम्हारा अस्तित्व क्या है, तो देखो इस पत्थर की तरह ही तुम्हें अपना अस्तित्व बनाना होगा। अगर तुम चाहो तो 200 रुपये का पत्थर बन सकते हो, अगर चाहो तो 2 लाख रुपए तक का पत्थर। ये सब कुछ आपके ऊपर ही निर्भर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग सब्सक्राइब कर रहे हो मेरा चैनल, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी तरह आप अपना मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहें। कुछ लोगों के मेरे पास DM आए थे, उन्होंने मुझसे कहा था सर आपका चैनल मिल नहीं रहा। तो देखिए मेरा चैनल जो है, आप मेरे चैनल का नाम है हाई अलर्ट। हाई अलर्ट नाम से आप मेरे चैनल को सर्च कर सकते हो। हाई अलर्ट के नाम से जो भी मैंने स्टोरी करी है, जैसे UPSC वाली स्टोरी करी है या पुलिस भर्ती की स्टोरी करी है, आप वो लिखोगे तो मेरे चैनल सीधा खुलकर आ जाएगा। अब जैसे हम आज वाली जो स्टोरी डालेंगे वो हाई अलर्ट एयरफोर्स। तो जैसे आप हाई अलर्ट एयरफोर्स डालोगे तो मेरी स्टोरी आपको सीधा ऊपर खुल के दिख जाएगी। फिर ये तब तक चलिए, जय हिंद, जय भारत।